हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं हम। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। डिस्कस कर रहे थे पार्ट वन में एस्टरिफिकेशन। पार्ट वन में डिस्कस किया है हमने आर ओ एच और आर सी एच में। जब हम एसिड ले रहे हैं तो किसमें लेते हैं, आर ओ एच में लेते हैं, आर सी एच में। तो पार्ट वन में आपने ये चीज़ देखी है डिटेल में कि आर ओ एच के लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होते हैं या आर सी एच में ओ एच के जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं और किस तरह से रिएक्शन करवाते हैं। ये पार्ट वन में हम सब देख चुके हैं। अब हम पार्ट टू पे डिस्कस कर रहे हैं कि आर सी ओ सी एल में जब ए आर ओ एच जो है प्रिडीन की प्रेजेंस में है तो प्रिडीन क्यों लिखा है, बेस क्यों नहीं लिखा है प्रॉपरली, एच प्लस और यहाँ प्रिडीन लिखा हुआ है स्पेशली। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार ये बोर्ड जो लिखा हुआ है ये आप सोचिए और हम फिर डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट ना, ए आर ओ एच आर सी ओ सी एल। तो आपने ये बोर्ड पे सोचा क्या लिखा हुआ है, क्या कैसे है, लेकिन फिर भी ये क्लियरली पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एसिड लिखा है प्रॉपरली, यहाँ पर ओ एच माइनस के रूप में बेस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल अगर ओ एच माइनस प्रेजेंट है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ओ एच माइनस का यहाँ अटैक कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो यहां पर हमारा बेस लिखना, इस एरो के ऊपर यहाँ प्रिडीन लिखा हुआ है, बेहतर है। प्रिडीन इज ए टाइप ऑफ बेस। हमने OH माइनस नहीं लिखा जैसे ऊपर एसिड के फॉर्म में लिख लिया, उसका अगर स्मॉल कंसंट्रेशन भी ले लेंगे तो भी OH माइनस के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्यों? OH माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल विद रेस्पेक्ट टू प्रिडीन। प्रिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है, अंदर पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। प्रिडीन का स्ट्रक्चर ये है, नाइट्रोजन के लोन पेयर H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके, या नाइट्रोजन के लोन पेयर वहां पर C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन OH माइनस से बहुत 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 कम। ठीक है, इसलिए हम प्रिडीन एक वीक बेस की तरह ले रहे हैं और यहां पर सिर्फ बेस OH माइनस नहीं लिख रहे हैं। मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर करने का था। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ब्रैकेट में स्पेशली प्रिडीन लिखा गया है और लिखा गया है कि सो टू न्यूट्रलाइज द HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज न्यूट्रलाइजेस बाय द वीक बेस दैट इज नोन एज प्रिडीन। हालांकि यहाँ पे वीक बेस नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अब जो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, कैसे निकलेगा HCl? ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे RCOCl पर, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज है इसलिए अटैक होगा, यहाँ डेल्टा माइनस है। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। ये आपको जानकारी में है क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना करके चल रहे हैं। ठीक, और डेल्टा माइनस हो गया, ये डेल्टा प्लस हो गया, कार्बन पे डेल्टा प्लस पे ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ROH बन जाएगा। ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, एक बॉन्ड ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, जो हम ब्रेक करके दिखाते हैं आपको ऐसे। तो ये डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। R जो ग्रुप निकल रहा है वो कितना कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जनरली H+ निकल करके सिस्टम में वो कंज्यूम हो जाता है किसी एसिड बेस मीडियम से, और R उतना स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए OR बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड में ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए और H+ के फॉर्म में निकल गया। H+ को कंज्यूम करने वाला प्रिडीन मौजूद था पहले से। प्रिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रिडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये प्रिडीन का स्ट्रक्चर है, उसको मिला ये वाला H+, ये जो हमने निकाला, ठीक है, -H+, ये +H+, रिवर्स एरो के लिए दिखाया गया है, ये +H+, ये -H+, ठीक है, इसको प्रिडीन खाएगा। ठीक है, और ये H+ जो है वो प्लस किया गया है जब हम नीचे से रिएक्शन लेकर के आ रहे हैं, ऊपर की ओर रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए इस H+ को कंज्यूम करना है, इसलिए हमने क्या किया, प्रिडीन डाल दिया। प्रिडीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को दिए और प्रिडीनियम बना लिया। प्रिडीनियम मतलब C6H5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो C5 हर एक पे हाइड्रोजन, H5 नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के लोन पेयर थे जिसको H+ में दिया, तो ये प्रिडीनियम बन गया ये हिस्सा। तो ये प्रिडीनियम है, और क्योंकि Cl- लगा हुआ था वो भी हमने एलिमिनेट किया है, तो प्रिडीनियम
क्लोराइड आयनिक इंटरेक्शन के द्वारा हमने क्या कर लिया, ये होल्ड कर लिया है, एसिड को कंज्यूम कर लिया है, जो एज ए बाई प्रोडक्ट रिड्यूस हुआ, तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन खत्म हुई। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर वीक बेस प्रिडीन लिया या प्रिडीन जैसे वीक बेस लिए और यहाँ पर रिएक्शन करवाई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO ग्रुप हम कर रहे हैं सेम तरीके से जैसे ऊपर किया है। इन एल्कोहल्स, एल्कोहल के लोन पेयर का अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर क्या पॉइंट आपके दिमाग में जनरेट होता है, COH के OH के लोन पेयर भी तो अटैक कर सकते थे, अभी वो हमने पहले डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में ही। ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर लिया। RCOH के वो CH3CO में CH3CO माइनस एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये कंपेयर कर लिया। एसिड कब यूज करेंगे, CH3CO माइनस के सोल्यूशन के साथ एसिड यूज करेंगे, मतलब यहाँ जो एसिड लिखा हुआ है ना ये, तो ये हम सैलिसिलिक एसिड में नहीं डालेंगे, ये हम CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R में हम क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे रिएक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से इंड्यूस करने के लिए। तो ये एसिड जब डालेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर वाल ये गए, तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O H और R। ठीक है, या CH3 जो भी है ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ करके ब्रेक करके जाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली बढ़ गई है, क्योंकि RCO माइनस लिविंग ग्रुप, RCO माइनस पहले लिविंग ग्रुप था, इसमें लिविंग ग्रुप कौन बनता, इस पे अटैक करवाते अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का, तो लिविंग ग्रुप कौन बनता, लिविंग ग्रुप कौन बनता, ये ग्रुप बनता लिविंग ग्रुप, जो कि होता RC डबल बॉन्ड OO माइनस। ठीक है, अब क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बना। ठीक है, तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है ऊपर के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने क्या किया, इसमें एसिड डाला और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन से इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, का COH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि एस्पिरिन होगा। अब एस्पिरिन आप जो देख रहे हो ना इस स्ट्रक्चर में, ये मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि एस्पिरिन, मेरा एक प्रश्न है, बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर एस्पिरिन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, COH दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है। इज एस्पिरिन वाटर सॉल्युबल? एस्पिरिन, दिस एस्पिरिन एज ए कंपाउंड इज ए वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? अगर वो वाटर सॉल्युबल है और सॉल्युबल हो जाता है नॉर्मली, तो जब हम एस्पिरिन को पानी में डाल करके घोल करके जब पीते हैं तो वहां पे बुदबुदाहट जैसा स्ट्रक्चर पैदा होता है, बुदबुदाहट पैदा होती है। जब पानी में एस्पिरिन डालते हैं तो बुदबुदाहट पैदा होती है और डॉक्टर्स कहते हैं पहले एस्पिरिन घुल जाने देना, उसके बाद ही पानी पीना, अदरवाइज जो दिक्कत होती है, जैसे इनो में बुदबुदाहट होती है वैसे ही एस्पिरिन में होती है। अगर एस्पिरिन घुल जाती है पानी में डायरेक्ट ऐसे ही कंपाउंड, एज ए कंपाउंड, एस्पिरिन की दवाई नहीं, तो वहां बुदबुदाहट किस चीज की हो रही है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और अगर नहीं घुलती है तो हम कैसे घोलेंगे उसको पानी में, क्योंकि पानी में अगर इनसॉल्युबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी जल्दी, सर दर्द को पेन किलर के फॉर्म में जल्दी वर्क नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि COH ग्रुप है, तो आप क्या सोचते हैं जनरली और क्या होगा इसके पीछे केमिस्ट्री, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।